आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ड्रॉपर थे या फिर आपने अभी जस्ट अपना 12th कंप्लीट किया है और आप लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली में आप लोगों को कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। मुझे पता है कि आप सारे के सारे डिफेंस एस्पिरेंट हो, एकदम हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप लोगों को जाना आर्म फोर्सेस में ही है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि किस कोर्सेज से आप लोगों को किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मान लेते हैं आपको नेवी में जाना है तो आप लोगों को बीटेक करना कंपलसरी है। अगर आप लोग नहीं करते हो आप लोगों की नेवी की सारी अपॉर्चुनिटीज गई। तो इस तरीके से मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसा आप लोगों को ये तो पता है कि एनडीए से आप लोग किसी फोर्सेस में जा सकते हो, चाहे आर्मी हो गया, चाहे नेवी हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया। तो एनडीए में आपको पता है अगर आपके पास पीसीएम है तो आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, नेवल एकेडमी भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको पता है। सेम वे में अगर आप लोगों के पास पीसीएम है तो आप टीएस एंट्री के लिए एलिजिबल हो, साथ में आप लोग नेवी बीटेक के लिए भी हो। अब यहां तक खेल इसके बाद स्टार्ट होता है। देखो अब मैं आपको एक एक करके कोर्स का बताता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, अगर बीटेक है तो बीटेक अगर आप लोगों ने किया, अब बीटेक की भी अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे मैकेनिकल होगी, आपकी सीएस होगी, तो ये सारी ब्रांचेस है। अगर आप लोगों ने बीटेक किया तो आप लोगों को बीटेक करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऑलमोस्ट आप लोग सारी एंट्रीज के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे अगर आप सीडीएस का एग्जाम देते हो तो सीडीएस के एग्जाम में आप नेवी के लिए एलिजिबल हो, आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो, साथ में आप लोग ओटी के लिए भी एलिजिबल हो। आप एफकेट का एग्जाम देते हो तो देखो एफकेट के एग्जाम में बच्चों को लगता है कि बस बन गए, नहीं। सुनो, अभी अगर मैं अभी की बात करूं, एफकेट 225 की बात करूं जो रिसेंटली आप लोगों का पिछले साल हुआ था, आप लोगों की टोटल 222 वैकेंसीज थी, जिसमें से 82 वैकेंसीज आप लोगों की नॉन बीटेक स्टूडेंट्स के लिए थी, यानी कि एक फ्लाइंग के लिए, और बाकी आप लोगों की एडमिन वगैरह सबको मिला के 81 वैकेंसी। बाकी आप लोगों की अराउंड 130 आप लोगों की जो वैकेंसी थी वो आप लोगों की 140 वैकेंसी जो थी वो आप लोगों की टेक वालों के लिए थी। समझ रहे हो, एएल ब्रांच होती है एंड एएम ब्रांच होती है। तो मैकेनिकल वाले एएम हो गए और बाकी के एएल वाले हो गए। तो आप लोगों के इतनी सारी वैकेंसीज टेक वालों के लिए थी। तो बस आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है एफकैट का, और आप लोगों ने अगर रिकमेंड हो गए आप लोग जा रहे हो, क्योंकि वहां पर अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे एफकैट की जो अभी रिसेंट एफकैट 126 हुआ है वहां पर 80 मार्क्स की है किसकी, टेक वालों की कट ऑफ, और बाकी नॉर्मल कट ऑफ 110 मार्क्स। समझ रहे हो, तो इतना डिफरेंस है। प्लस अगर आप रिकमेंड हो जाते हो आप आराम से एकेडमी जा रहे हो। तो ये आप लोगों का फायदा है बीटेक का। इसके अलावा आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आप लोगों के टेक्निकल में आप लोगों के पास है, ठीक है, आप लोगों को टेक्निकल मिलेगा, साथ में आप लोगों का यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी भी आप लोगों को मिल रही होती है। अब आप लोग बोलते हो भैया नेवी में आप लोगों को अलग अलग एंट्रीज मिल रही होती है, जैसे आप लोगों को एसएससी आईटी मिल रही होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन आईटी मिल रही होती है। आप लोगों को आर्मी में क्या मिल रही होती है, एसएससी टेक मिल रही होती है, साथ में आप लोगों को टीजीसी मिल रही होती है। अब आप बोलोगे भैया अभी यूपीएससी ने बोला है कि जो एसएससी टेक वो जो टीजीसी है उसको मर्ज करके एक नया वो एग्जाम लेंगे, ठीक है, वो अलग बात है। बट आप लोगों का यहाँ पर अभी तो फिलहाल के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना, तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप बीटेक करते हो। अब अगर आप बीएससी करते हो तो बीएससी करने पे आप लोगों को सुनो, सबसे पहली बात, आप सीडीएस में नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते। नेवी आप उसके बाद ज्वाइन ही नहीं कर सकते अगर आप लोग बीएससी करते हो तो। सेकेंडली, आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हो सीडीएस एंट्री से। अगर आप एयरफोर्स में एफकैट एंट्री से जाते हो तो आपके पास जो मैंने बताया था ना 222 वैकेंसीज है, उसमें से सिर्फ 82 सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। दैट इज अगर आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो, साथ में आप लोग एडमिन, लॉजिस्टिक्स, वेपन सिस्टम एंड आप लोग मीटियोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब मीटियोलॉजी के लिए भी तभी आप एलिजिबल हो अगर आप बीएससी करते हो पीसीएम से, ठीक है, ये चीज भी आप लोगों का है। नेक्स्ट, अगर आप लोग मान लेते हैं, अब आप कहते हो मैं ये भी नहीं करता हूं, तो नेवी की सारी गई आपकी, एफकैट है आपके पास, और आपके पास क्या कोस्ट गार्ड है, हाँ आपके पास कोस्ट गार्ड भी है, लेकिन याद रखना बीएससी में आप लोग सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम बीएससी, वो भी पीसीएम से। अब एक यहां पर केस आता है, आप लोगों के पास अगर 12th में पीसीएम थी तो आप लोग एयरफोर्स के लिए फिर भी एलिजिबल हो सीडीएस में, अगर आपके पास 12th में पीसीएम थी। बाकी आपने भले बीए किया फिर भी आप एलिजिबल हो किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। अगर आप आर्मी के लिए भी एलिजिबल हो और आप ओटी के लिए भी एलिजिबल हो, यानी कि एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप लोग एफएड का देना चाहते हो, यू आर एलिजिबल, आप दे सकते हो, ठीक है, आप लोग तब भी दे सकते हो। अब आप कहते हो मान लेते हैं मेरी 12th में आर्ट्स थी, साथ में आप लोगों की आपने किया बीए वगैरह, बीकॉम कुछ भी किया, तो आप एफकेट के लिए तब भी एलिजिबल हो, आप एफकेट के लिए तब भी एलिजिबल हो, लेकिन आप लोगों की ब्रांचेस जो है वो कम हो जाएंगी। जैसे आप लोगों का अगर अकाउंट्स के लिए आपके पास कॉमर्स थी तो आप लोगों की अकाउंट्स वाली ब्रांच खुल जाएगी, बीएससी वालों के लिए नहीं खुलती हो, आपके लिए खुल जाएगी। लेकिन समझ रहे हो, तो आप एफकेट के लिए तब भी एलिजिबल हो। सीडीएस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग
आई में और आप लोग ओटीए के लिए एलिजिबल हो। समझ रहे हो? अब आप बोलते हो भैया ओटीए की एज क्या होती है? ओटीए की एज होती है 24। तो एक साल कम कर लेना, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे एज चाहिए होती है। आप लोगों की जो सीडी वो आई में है उसकी होती है 23, दैट इज एक साल कम कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे वो चाहिए होती है। आप लोगों की जो एफकैट है उसकी होती है 26, जब आप लोगों का एप्लीकेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, अब आप लोग बोलते हो चलो ये तो मान लिया ये सब चीज के लिए, क्या आप लोगों के आर्ट्स वाले कोस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल है? नहीं, आप लोग कोस्ट गार्ड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। आप लोग एफकैट का दे सकते हो, आप लोग सीडीएस का, आईएमए ओटीए का दे सकते हो, बस। ठीक है, अब आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट आता है। भैया मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, हमें पता है कि ओटीए के आप लोगों के 2 पेपर होते हैं और सीडीएस आईएमए के आप लोगों के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लोगों का इंग्लिश और जीएस को मिला के आप लोगों की अगर कट ऑफ क्लियर हो रही है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ओटीए कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो आप लोगों को ओटी की एसएसबी मिलेगी। अगर आप लोगों का आईएमए मैथ्स को मिलाकर आईएमए एसएसबी क्लियर हो रही है, तो आप लोगों को आईएमए की एसएसबी मिलेगी। मान लेते हैं अगर आप लोगों की दोनों की एसएसबी क्लियर हो, तो आप लोगों को इन टोटल, चाहे आप लोगों के चारों की भी हो जाए ना, एसएसबी आप लोगों को सिर्फ एक मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के मन में मेरे हिसाब से डाउट था। अब आप लोगों को वाइजली चूज करना है कि आप लोगों को आगे क्या करना है। मैंने आपको बता दिया डिफेंस फोर्सेस में आप लोगों को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर आप कौन सा कोर्स करते हो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वाली वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी कि एग्जैक्टली में आप लोगों को आगे कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है।